अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियो में जो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स आज हम 9th क्लास के मैथ के ऊपर बात करेंगे जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। क्या हैगा, इन्वर्स ऑफ ए फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, और ए का मैट्रिक्स देगा खुद ही कि ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 1 -3, ठीक है, ये दिया होगा। कहेगा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो और ए इन्वर्स फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए का मैट्रिक्स लिख लिया और इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम क्या करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो आपने डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि ए लिख के उसे सलाखों में बंद कर देना और जो मैट्रिक्स है इसकी ब्रैकेट को ओपन कर देना, यानी इसे भी सलाखों में कर देना आपने, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 2 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई -3 -1 मल्टीप्लाई -1। ओके जी, ये किसके इक्वल आ गया, 2 मल्टीप्लाई -3 -6 आ गया, -1 है, यहाँ पे भी -1 है, आपस में मल्टीप्लाई हुए आंसर 1 आएगा। लेकिन क्योंकि ये माइनस और ये माइनस है और प्लस आ जाएगा साथ में, तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो -5 जो है स्टूडेंट्स, ये हमें मिल गया ए डिटर्मिनेंट। अब क्या करेंगे, अब इसका लेंगे हम एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए। क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी पोजीशन को चेंज कर दें और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ है ना उनके सिंबल को चेंज कर दें। जैसे इतनी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया, और ये 2 की जगह पे 3 आ गया डायगोनल वाली। इनको हमने चेंज कर देना इनकी पोजीशन को। ये दो था, यहाँ पे -3 हमने लिख दिया, ये देखें, और ये 3 था, यहाँ पे हमने ये वाला 2 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इतनी सी बात थी। अब हम करेंगे नाउ, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपने इसी मेथड से करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए भी हमें मिल गया, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या मिला हमें, ए का ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें, ये एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इसको लिख देंगे -3 1 -2, ठीक है जी, ओवर डिटर्मिनेंट क्या मिला -5। आप इसे किस तरह इजीली लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये ए इन्वर्स इक्वल टू किसके आ गया स्टूडेंट्स, ए इन्वर्स इक्वल टू, ये जो माइनस है ना, ये बेसिकली आप ऐसा करें, ये -5 को बाहर लिख लें। बाहर लिखने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, आपका काम इजी हो जाएगा। आपने इसे बटे के नीचे, देखना अभी भी बटे के नीचे ही है ना, ये देखें ऊपर तो ये है, तो आप क्या करेंगे, बटे के नीचे -5 लिख लेंगे और आगे ये मैट्रिक्स -3 1 -1 2, ठीक है जी, ये लिख लेंगे, ये आ गया। अब आप सोच रहे होंगे इसे हमने इधर क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखते हैं हम किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। ए इन्वर्स इक्वल टू आ गया जी किसके, इस 1 ओवर -5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 ओवर -5 मल्टीप्लाई -3 पहली एंट्री के साथ। यानी जिस तरह हम किसी रियल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करवाते थे ना मैट्रिक्स से, सेम उसी तरह करना। ये समझ लें कि कोई रियल नंबर है, इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा लें हर एंट्री के साथ। -5 मल्टीप्लाई -1 और 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई 1 -1, ओ सॉरी -1 नहीं है, -5 है, 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी। तो ए इन्वर्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ऊपर लिखना था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये इसे अब ये देखें, ये -3 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 ओवर -5 हो जाएगा। इसी तरह ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई 1 हुआ तो -1 आ गया ओवर -5, और ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 1 ओवर -5, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 2 1 ज़ा 2 होता है, तो 2 आ जाएगा नीचे -5, ठीक है जी। मेन आंसर क्या आ गया जी, फाइनल आंसर, ये -3 है और ये -1 है। इनके जो माइनस है बटे में अलामतें अगर एक जैसी हो तो वापस में कट जाती हैं, तो 3 ओवर 5 आ गया जी। इधर भी सेम अलामतें हैं, ये भी कट जाएंगी, ये भी 1 ओवर 5 आ गया, और ये इधर ऊपर प्लस है, इधर माइनस, इसे एज इट इज़ लिख दें आप। ये -2 इसे भी एज इट इज़, -5 है सॉरी, इसे भी एज इट इज़ लिख दें। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना था हमने, नाउ
वही फाइंड क्या करना था हमने स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब आप इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स में हमें ये चीज़ फाइंड करनी होगी ए, यानी ये दोनों देखिए ना, ये हमने प्रूफ करना है बेसिकली कि ए मल्टीप्लाई करें ए इन्वर्स से, वो इक्वल टू आता है ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। देखते हैं किस तरह आएगा, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे नाउ ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ए इन्वर्स इक्वल टू है आई के, वो इक्वल टू है ए इन्वर्स ऑफ ए और मल्टीप्लाई ए के। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखें इन्वर्स ए तो हमें मिल गया, ये रहा, लेकिन ये ए कहाँ पे है, ए का ही तो हमने इन्वर्स लिया है, वो ए वाला मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सिंपली इस मैट्रिक्स को, इस ए वाले मैट्रिक्स को इन्वर्स ए से मल्टीप्लाई करवा देना है। देखते हैं कैसे, देखें ए इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, ए इन्वर्स क्या है हमारे पास 3/5, 1/5, 1/-5, 2/-5। ठीक है जी, इसे सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 2 है, 1 है, -1 है और -3 है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू किसके आ गया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए पहले की रो पकड़ते हैं, उसे पहले से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आपने ये बटे देख के ना, ये बटा देख के आपने परेशान नहीं होना, बहुत ही मुश्किल आ गया क्वेश्चन ये है वो है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने इसे एक एंट्री के तौर पर ही लेना है, आपने ऐसे ही समझना है जैसे एक एंट्री लिखी हुई है। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको करवाता हूँ, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। 3 देखिए, पहले रो को पकड़ें, 3/5 मल्टीप्लाई 2, कॉलम से ज़रब देनी है, दरमियान में प्लस आ गया ये वाला 3/5। अब इसको इससे ज़रब देंगे, 1/5 हमने रो को कॉलम से ज़रब देनी है, आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब इसी रो को दूसरे कॉलम से, देखिए इसे एक एंट्री के तौर पे ही आपने लेना 3/5 को, ये नहीं समझना कि ये बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, होगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप परेशान नहीं होना। जस्ट आपने सिंपली जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपने उसे सिंपली सॉल्व करते जाना है और आपका आंसर आ जाना है, इसमें मुश्किल तो कोई बात ही नहीं है स्टूडेंट्स। तो आगे क्या है जी, रो को पकड़ना, ये 3/5 है मल्टीप्लाई 1, अब 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई -3, ये वाला -3। ओके जी, 1/-5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1/-5, आगे है 2/-5। अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले कॉलम से, मल्टीप्लाई -1, अब 1/-5, 1/-5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2/-5, 2/-5 मल्टीप्लाई है -3। ठीक है जी, ए इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू किसके आ गया स्टूडेंट्स, ये देखें ये 2 है ना, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा। देखें ये देखें स्टूडेंट्स, ये 3 है, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 ज़ा 6 और बटे में 5 है, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। आगे है जी -1 और प्लस, ये देखें ये 1 जो जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना स्टूडेंट्स, तो ये इसे भी माइनस कर देगा, और यहाँ पे और वही माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, यानी -1 ओवर ये वाला 5 जो इसके बटे में दिया हुआ है। और इसी तरह 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3/5 और प्लस ये -3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये भी माइनस आएगा, यहाँ पे -3/5। नेक्स्ट 1/-2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2/5, यानी ये वाला माइनस मैं लगा रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना, 2 के साथ माइनस नहीं है तो ये सर ने कहाँ से लगा दिया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला माइनस है जो 5 के साथ है। आगे फिर माइनस क्यों, क्योंकि ये -1 है और ये प्लस का 2 है, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे उससे माइनस कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ये 1 मल्टीप्लाई 1/-5, यहाँ पे आप लगा लीजिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस
ये भी माइनस का है, 3 2 ज़ा 6, 6 ओवर ये देखिए ये माइनस का है और ये भी माइनस का है 5 भी। जब ये इसके बटे के ऊपर आएगा 3 2 ज़ा 6 और माइनस का 6 हो जाएगा, यानी माइनस का 6, ये देखिए ये माइनस का 6 और ये 5 का माइनस, इन दोनों की ये अलामत और ऊपर वाला ये जो -6 होगा वो कट जाएगा। ये देखें साइड पे मैं आपको समझाता हूँ, -1/5 है ना स्टूडेंट्स, ये जब मल्टीप्लाई होगा ना -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये बन जाएगा जी -6 ओवर ये -5 है, ठीक है। ये -5 आप एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये बटे में भी मैंने आपको बताया अगर दोनों माइनस के हों तो उनकी जो अलामतें हैं वो आपस में कट जाती हैं और प्लस ही बच जाता है। तो दरमियान में हमें यहाँ पे जो प्लस है वो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और ये -5 एज इट इज़ आ गया, यानी ये जो दरमियान में प्लस है ना ये एज इट इज़ रहेगा, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे है ए इन्वर्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है जी, देख लेते हैं। देखिए अब इसका लेंगे हम LCM, 5 इसका LCM आ गया 5 5 ज़ा 25, 5 से कट गया 6 आ गया, 6 -1 ये वाला 1, ठीक है। और इसी तरह इसका भी LCM 5 3 -3 और इसका भी LCM, सबका LCM ले लें, नीचे बटे में दोनों एक जैसे हैं तो वही इसका LCM आ जाता है। LCM लेने का मेथड आपने जो जूनियर क्लासेस है उसमें आपने अच्छी तरह ये पढ़ा होगा। अच्छा ये -2 है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, सॉरी स्टूडेंट्स ये माइनस है ना, जब मल्टीप्लाई होगा ना इससे तो ये भी बटे में दोनों माइनस है, यानी ये 5 भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, दरमियान में प्लस था। ये दोनों जब माइनस के होंगे ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। जब कटेंगे तो प्लस जिस तरह ये आया था हमारे पास ये वाला, उसी तरह ये भी प्लस का आ जाएगा। 2 ओवर ये आएगा जी 2 -2 प्लस 2 -2 प्लस 2, इसी तरह यहाँ पे 5 ये वाला ये उससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये -1 और जब ये मल्टीप्लाई हुआ मैंने आपको पहले भी बताया जब ये मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स ये -3 है, -3/5 है और ये प्लस का 3/5 है, प्लस का 3/5 माइनस का 3/5 ये तो आपस में कट जाएंगे। जब कटेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ये छोटी सी मिस्टेक हो, यहाँ पे 0 आएगा। ये दोनों मैंने आपको बताया -1/5 और ये 6 माइनस का और 5 भी माइनस का। 6 माइनस का कैसे है स्टूडेंट, 3 क्योंकि माइनस का 3 अब मल्टीप्लाई होगा -6 आएगा तो इनकी अलामतें आपस में काट जाएंगी, तो -6 और यहाँ पे भी आ जाएगा, ये प्लस का 6 आ जाएगा जी, ठीक है। ये सारा मैं इसे दोबारा एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ना नज़र आए। 6 -1/5 -2 + 2/5 ये वाला और यहाँ पे 0 आ गया। ये भी आपस में कटेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले एक बार लिख लूँ। ये -1 + 6 और 5, ठीक है जी। और इन्वर्स ऑफ ए, ये इतनी लंबी एग्जांपल वो पेपर में नहीं देता, ये आपको क्वेश्चन में आती है वो भी लॉन्ग में, ठीक है ना। ये शॉर्ट में कम ही आते हैं। हाँ अगर वो इन्वर्स ऑफ ए दे दे तो फिर आपको ये करना पड़ेगा शॉर्ट में, कहे कि इन्वर्स ऑफ ए फाइंड करें और एक मैट्रिक्स दिया हो। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये देखिए 6 - 1 हुआ तो 5/5, 5/5 0 -1, यहाँ से हमें 5/5 मिल गया और ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2, ये आपस में काट गए तो 0/5 आ गया। ये हमारे पास क्या आएगा -1 a इज़ इक्वल टू ये 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया यहाँ पे एज इट इज़। और ये 5 अगर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 0 जिससे मल्टीप्लाई हो तो वो दूसरी रकम को भी 0 कर देता है। इसी तरह अगर 0 बटे के ऊपर आ जाए, यानी ये बटा दिया, नीचे चाहे 1000 हो, 500 हो, कोई लाख हो, नीचे जितनी भी रकम बड़ी क्यों ना लिखी हो, जब बटे के ऊपर 0 है ना तो वो नीचे वाले को भी 0 कर देता है, ठीक है। ये अब ये 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1 आ गया। अब स्टूडेंट देखें ए इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू किसके आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
हैंस ए मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो इक्वल टू है इनवर्स ऑफ ए। ठीक है जी, जस्ट इतनी सी बात थी। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।